3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ए बी यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। अगर ये पॉसिबल है तो, अगर कुछ मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा तो आप लिख देंगे कि ये इम्पॉसिबल है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ए बी। तो जब मैंने ए बी लिखा है तो मैं यहाँ ए की रकम उतार लूँगा 1 2 -1 0 और साथ में बी की उतार लूँगा 3 1 2 -1, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अगला काम आपने करना है कि देखना ये पॉसिबल भी है या नहीं, और रूल सुन लें और उसको याद कर लें। रूल ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप बुक पे भी नोट कर सकते हैं कि पहले का कॉलम और दूसरे की रो, ठीक है। मसलन पहले के कॉलम कितने हैं 1 2 और दूसरे की रो कितनी है 1 2। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम पहले का नंबर ऑफ़ रो दूसरे के बराबर हो जाए, यानी 2 कॉलम है 2 ही रो हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ये 2 कॉलम होते, रो 1 होती, 3 होती, 5 होती, रो की तादाद डिफरेंट होती कॉलम से, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो पॉसिबल हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लें। पहली रो पहले कॉलम से होगी, ठीक है। जब पहली रो पहले कॉलम से होगी तो पहला नंबर पहले से होगा, दूसरा नंबर दूसरे से होगा, ठीक है। यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, लिखेंगे 1 और 3 को अब लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस खुद से लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। इस तरह मैंने पहली रो को पहले कॉलम में कर दिया। फर्स्ट नंबर मैंने वैसे लिखा, सेकंड नंबर ब्रैकेट में लिखा। ये ब्रैकेट वाला चक्कर क्या, इसका फ़ायदा क्या है, अभी स्टेप मुकम्मल होती है आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपने थोड़ा गैप छोड़ देना है, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से करना है। तो 1 को हो करेंगे 2 से, प्लस 2 को करेंगे -1 से, ठीक है, और ये मैट्रिक्स बंद कर देंगे। अच्छा, अब ये देखिए, जब तक ये पहली रो चल रही थी, यानी पहली रो पहले कॉलम से हुई, पहली रो दूसरे कॉलम से हुई, तो मैंने लाइन नहीं छोड़ी, उसी लाइन में थोड़ा गैप दे के मैंने सब कुछ लिखा है। जब सेकंड रो की बारी आएगी मैं नई लाइन से शुरू करूँगा। अब सेकंड रो दोबारा पहले कॉलम से होगी, तो -1 होगा 3 के साथ और 0 होगा 1 के साथ। अब -1 किससे होगा, अगला कॉलम लेना है, -1 होगा 2 के साथ और 0 होगा -1 के साथ। अच्छा, अब ये ब्रैकेट वाला चक्कर क्या था, क्योंकि ये चीज़ इस तरह की है कि अक्सर लिखने में बच्चे से गलती हो जाती है, तो उस मसले को हल करने के लिए तरीका बनाया हमने। इस तरीके के अंदर, अच्छा, ये तरीका भी मैंने खुद से ही उस वक़्त, यानी लिखता सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन ये जो ख़ास तरतीब रखी है ना कि एक नंबर ब्रैकेट के बाहर रखूँगा, एक नंबर ब्रैकेट के अंदर रखूँगा, पहला नंबर बाहर होगा, दूसरा नंबर अंदर होगा, ये मैंने इसलिए खुद से बनाया था ताकि मुझे चेक करने में आसानी रहे। आप ज़रा गौर करें कि ब्रैकेट सेम हो जाएगी, 3 1 2 -1, कितनी देर लगी चेक करने में, ठीक है। इस तरह से हमें जो ये वाला मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यूज हमने ठीक लगाई या नहीं लगाई हैं, वो चेक हो जाता है। और रही बात वाली इस वाले मैट्रिक्स की, तो वो सामने की तरफ होती है, 1 2 1 2, -1 0 -1 0, यानी इसकी भी हमने जो नंबर हैं वो सही से इस्तेमाल किए हैं। तो बजाय इससे कि आप चेक करें कि 1 को 3 से किया, 2 को 1 से किया, 1 को 2 से किया, 2 को -1 से किया, बहुत टाइम लगता है, उसमें भी गलती हो सकती है। इस तरह गलती नहीं होती कि आप चेक करें 1 2 1 2 -1 0 -1 0 3 1 2 -1, तो फटाफट चेक हो जाता है और इस तरीके से आपकी गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 1 3 3, 2 1 2, 3 को मल्टीप्लाई किया -1 से -3, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से 0, 2 1 2, प्लस माइनस -2, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से -2 और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा। ए बी इक्वल टू 3 + 2 5 होगा, -3 + 0 -3 होगा, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है 0 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ये हमारा ए बी का आंसर है। अब नेक्स्ट हमने मल्टीप्लाई करना है बी ए, तो लिख लेंगे बी ए इक्वल टू, पहले बी की रकम उतारें, 3 1 2 और -1, और ए की रकम उतारें 1 2 -1 0, ठीक है। अब बी ए को मल्टीप्लाई करें, सेम मेथड है, कोई फ़र्क नहीं होगा इसके अंदर भी, ठीक है। ये पहली रो पहले कॉलम से होगी, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को -1 से करेंगे, फिर थोड़ा गैप छोड़ेंगे,
3 को 2 से करेंगे और 2 को इस 0 से करेंगे। अब 1 को 1 से करेंगे प्लस इस -1 को -1 से करेंगे। 1 को 2 से करेंगे प्लस -1 को 0 से करेंगे। ठीक है, BA। अब चेक कर लें, ब्रैकेट सेम है, 1 1 -1 -1 2 2 0 0 और जो बाहर लिखे हुए हैं वो 3 2 3 2 1 -1 1 -1, तो यूँ चेक करने में आसानी रहेगी। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 2 आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस होता है 1 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। BA 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 होगा, 0 कुछ भी नहीं होता 6 आ जाएगा, 0 कुछ भी नहीं होता तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। सेकंड क्वेश्चन लिख लिया हमने, AB फाइंड करेंगे। पहले A लिख लेंगे, A की रकम ये दी हुई है, फिर B लिख लेंगे, B की रकम दी हुई है 3 - 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी चेक कर लें, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ़ दो रो भी 2 हैं, तो 2 और 2 बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, और कुछ है ही नहीं करने के लिए, यहीं पर हमारी सारी बात ख़त्म हो गई है, तो हमारा इतना ही हल होगा। ये 1 3 ज़ार 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 ज़ार 8, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो 11 आ जाएगा। और जिसका B मल्टीप्लाई A है वो भी हम इसी जगह पे कर लेते हैं। B मल्टीप्लाई A, पहले B की रकम उतार लें 3 - 4 और A की रकम उतार लें, वो है 1 - 2। ठीक है, अब ये देखें इसकी कॉलम कितने हैं, इसे कॉलम 1 है और इसकी रो भी 1 है, तो पहले का कॉलम दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए, तो उस लिहाज से भी ये बराबर है, तो यही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी जो रो है पहले वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ठीक है, फिर अगला कोई नीचे नंबर दिया नहीं हुआ जिसको हम लिख कर प्लस करें, तो इतना ही हो जाएगा बस। अब ये वाला कॉलम, ये वाली जो रो है 3 वाली, ये इस कॉलम से भी होगी, यानी 3 - 2 से भी होगा, थोड़ा जगह छोड़ेंगे, 3 को -2 से भी करेंगे। अब 4 की बारी है, 4 को 1 से करेंगे, यानी -4 को 1 से किया, और फिर -4 को -2 से करेंगे, थोड़ी जगह छोड़कर। ठीक है, BA 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में भी हम पहले AB फाइंड करेंगे, फिर BA फाइंड करेंगे। तो पहले AB फाइंड कर लेते हैं, A और B। तो पहले A लिख लें 4 4 और B लिख लें 2 5। ठीक है, AB को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चेक करना पड़ेगा पहले कि पॉसिबल भी है या नहीं है। तो देखें कि पहले कि हमने कॉलम दूसरे की रो देखनी है, पहले में एक कॉलम है और फिर दूसरे में एक ही रो है, तो रो कॉलम बराबर हो चुके हैं, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली रो है, यानी सिर्फ 4 जो नंबर है, वो पहले कॉलम यानी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही रो यानी 4 अगले कॉलम यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा। जो अगली रो यानी 4 है वो पहले कॉलम यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो सेकंड रो 4 है वो दूसरे कॉलम यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया AB इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ार 8, ये भी 8, ये 4 5 ज़ार 20 और ये भी 20, तो ये हमारे पास आंसर होगा। अब फाइंड करके देखते हैं BA, क्या BA पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं BA। तो पहले B की रकम उतार लें, B की रकम है 2 5 और A की रकम है 4 4। अगर आप इसको देखें तो हमने पहले का कॉलम देखना, दूसरे की रो देखनी है, तो पहले का कॉलम देख लें। पहले कॉलम जो है वो 2 कॉलम है और दूसरे की 2 ही रो हैं, तो पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, जो पहली रो है वो पहले कॉलम से होगी, तो एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो उस लिहाज से देखें तो 2 ने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ। फिर हम क्योंकि सेम रो है तो हम प्लस लगा रहे हैं इसमें, क्योंकि रो चेंज रहती थी, ये एक अलग रो है ये अलग रो है, तो इसलिए हम फिर गैप दिया करते थे। लेकिन इसलिए तो हम फिर नीचे उतार लिया करते थे, गैप देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये प्लस लगा के आगे जाएंगे हम लोग। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ठीक है। तो बी ए इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। ए क्रॉस बी करेंगे, सबसे पहले आप ए की रकम उतार लें। 1 - 1 3, 2 1 0, और बी की वैल्यू है -1 2 4 3 1 1, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, जो पहली रो है वो पहले कॉलम से होगी, फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम से होना है, फिर पहली रो ने तीसरे कॉलम से होना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको एक ही लाइन में लिखते जाएंगे जब तक कि ये पहली रो वाला मामला ख़त्म ना हो जाए। तो 1 को पहले -1 से करें, प्लस लगाएं, 2 को 2 से करें, ठीक है। पहली रो पहले कॉलम से होगी, अब इसी रो ने दूसरे कॉलम से होना है, तो 1 को करेंगे 4 के साथ, और फिर 2 होगा 3 के साथ। अभी भी एक कॉलम रहता है, दोबारा से 1 को करेंगे 1 के साथ, और इस 2 को करेंगे 1 के साथ। तो इस तरीके से हमने वो लाइन तब तक नहीं छोड़ी जब तक कि हमारी पहली रो वाला मामला ख़त्म नहीं हो गया। अब सेकंड रो है, -1 को करेंगे -1 के साथ, 1 को करेंगे 2 के साथ, फिर -1 की बारी दोबारा आ जाएगी, -1 को करेंगे 4 के साथ, प्लस 1 को करेंगे 3 के साथ, फिर -1 होगा 1 के साथ, और 1 होगा 1 के साथ, ठीक है। अब आ जाएगी तीसरे की बारी, 3 करेंगे -1 के साथ, 0 करेंगे 2 के साथ, 3 करेंगे 4 के साथ, 0 करेंगे 3 के साथ, 3 करेंगे 1 के साथ, और 0 करेंगे 1 के साथ। अब बारी है इसको चेक करने की कि हमसे लिखने में गलती तो नहीं हो गई। देखते हैं कि ब्रैकेट सबकी सेम है, -1 2 4 3 1 1, ठीक है। और बराबर पे 1 2 1 2 1 2, -1 1 -1 1 -1 1 3 0 3 0 3 0। इस तरीके से हमारे सवाल जो है वो ठीक लिखा गया है। मल्टीप्लाई करें 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, -1 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो +1 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 2 0 ज़ार 0, 4 1 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, -4 + 3, और 12 + 0, 1 + 2, -1 + 1, 3 + 0। हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सिचुएशन बनी है प्लस की या माइनस की वो करेंगे। इसको करें तो आ जाएगा 3, 6 + 4 हो जाएगा 10, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस है तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, 0 कुछ नहीं होता -3 आ जाएगा, 0 कुछ नहीं होता 12 आ जाएगा, 0 कुछ नहीं होता तो 3 आ जाएगा। हमारे पास ए बी का आंसर ये आएगा। अब नेक्स्ट टर्म होती है हमारे पास बी × ए की। तो पहले बी की रकम उतार लेते हैं जो कि उन्होंने हमें इस तरह से दी हुई है, और ए की रकम जो दी हुई है वो ऐसे है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं ये पॉसिबल है या नहीं, बस जितने भी सवाल उन्होंने दिए हुए ना इस क्वेश्चन में 1 में, वो ऑलमोस्ट सभी पॉसिबल है। फिर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 रो हैं, तो बराबर हो गया तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पहली रो को पहले कॉलम से करें, -1 को 1 से करेंगे, 4 को -1 से करेंगे, और इस 1 को 3 से करेंगे, ठीक है। अब दोबारा से यही रो अगले कॉलम से होगी, तो -1 होगा 2 के साथ, 4 होगा 1 के साथ, और 1 होगा 0 के साथ। अब इस 2 की बारी, 2 को 1 से करेंगे, 3 -1 से होगा, 1 3 से होगा, 2 2 से होगा, 3 1 से होगा, और 1 0 से होगा।
अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 है, 3 1 ज़ार 3 है, 2 1 ज़ार 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे -3 है, 3 1 ज़ार 3 है, 2 को इससे करेंगे -2 आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। यहाँ मैंने प्लस नहीं लगाया तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं, 1 0 ज़ार 0 आ जाएगा। बी ए इज़ इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करें। अगर आपको करना नहीं आता तो कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं, यानी अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -2 आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपको प्रॉब्लम कोई हो ना, बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 9th में भी सही से पढ़ा नहीं होता, तो उनको अक्सर प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये जो कुछ भी लिखा बस सब कुछ आप कैलकुलेटर पे लिख दें, -1 -4 + 3, -1 -4 + 3, तो इस तरह -2 आ जाएगा। ठीक है, आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़ुबानी करना आता है अच्छी बात है। -2 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे +2 आ जाएगा, ये प्लस -3 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा। ये बी ए का आंसर है। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसको पहले ए भी फाइंड करेंगे। तो पहले आप ए की रकम उतार लें और फिर साथ में बी की रकम उतारेंगे हम लोग, और चेक करेंगे कि ये पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो रूल आपको पता है कि पहले कॉलम की तादाद दूसरे के रो की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो पहले में कॉलम 3 है, दूसरे में रो भी 3 है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अब यही रो है, अगला कॉलम है, तो इसी लाइन में रहेंगे, थोड़ा गैप छोड़कर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। थ्री मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है, अब आपने देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जवाब आता है। 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 2 1 ज़ार 2, 1 1 ज़ार 1, 5 1 ज़ार 5, 4 2 ज़ार 8, 6 2 ज़ार 12, 5 3 ज़ार 15, 4 1 ज़ार 4, 6 1 ज़ार 6, सबको लिख लिया हमने। ठीक है, अब इनको हमने ऐड करना और देखना जवाब क्या आता है। इनको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 12 + 8 20 होता है, +5 25 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएंगे, और ये 10 है और ये 15 है, 25 हो जाएगा। अगली टर्म में हम b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। तो पहले b की रकम उतार लें जो कि है 1 2 1 5 4 6, और a की रकम है 1 3 2 2 1 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं चेक करने की कि मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं है, कंफर्टेबल है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रो के बराबर हो जाए। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2, इसमें रो भी कितनी है, 2, बराबर हो चुका है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करना है अपने 1 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो पहली रो पहले कॉलम से हो गई है, अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से होना है, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और फिर दोबारा से पहली रो ने तीसरे कॉलम से होना है, 1 को करेंगे 2 से और 5 को करेंगे 1 से, इस तरह से। ठीक है, अब अगली बारी हमारे पास आ जाएगी सेकंड रो की। सेकंड रो पहले इस कॉलम से होगी, सेकंड रो इस कॉलम से होगी, फिर सेकंड रो इस कॉलम से होगी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। बारी है 1 6 की, तो 1 6 पहले 1 3 से होगा, फिर 1 6 2 1 से होगा, फिर 1 6 2 1 से होगा, जैसे हम हमेशा तक करते आए हैं वैसे कर लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 ज़ार 1, 5 3 ज़ार 15, 2 + 5, 1 2 ज़ार 2 + 5, 2 + 12, 4 + 4, 4 + 4, 1 + 6 3 ज़ार 18, और 2 1 ज़ार 2, 6 1 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 6 1 ज़ार 6। ठीक है,
तो फिर नेक्स्ट बी ए इज इक्वल टू 1 + 5 15, 1 + 15 16, 14 19, ये हो जाएगा 7 8 8, ये भी 7 8 8, ये हमारे पास आंसर है। तो क्वेश्चन 1 मुकम्मल हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो जवाब बी ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली यही इस्तेमाल होता है। अच्छा, कभी कभार सवाल आता है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, उसके लिए मखसूस कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर बराबर आता है, वरना मोस्टली ए बी का आंसर बी ए के बराबर नहीं आता। यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने जितने सवाल आते हैं उनमें किसी का भी ए बी का आंसर बी ए के बराबर नहीं आया। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी ए बी का आंसर बी ए के बराबर नहीं आएगा। लेकिन ये याद रखें, कुछ सम केसेस ऐसे हैं, कुछ रेयर केसेस ऐसे हैं जिसमें ए बी का आंसर बी ए के बराबर आता है। शायद बुक में किसी एग्जांपल में दिया हो, पर जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो डिस्कस करेंगे इस रूल को। फिलहाल अभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे ना हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले ए की रकम उतारेंगे 5 - 1 14, और बी की रकम उतारेंगे 2 0 - 1 3। इसमें याद रखें, कई बच्चे लापरवाही करते हैं, जब वो मल्टीप्लाई करते हैं उनको पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे जवाब बराबर नहीं आएगा, मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई गलत हुआ, यानी आंसर बराबर तो नहीं आया, प्रूफ तो आपने कर दिया, लेकिन अगर मल्टीप्लाई ही गलत किया हुआ तो नंबर कट जाएंगे। तो मल्टीप्लाई ज़रा आपने एहतियात से करनी है। ठीक है, तो पहली रो को पहले कॉलम से करें, 5 को करेंगे 2 से और 1 को करेंगे 0 से। जिस बच्चे को ये मल्टीप्लाई करने के रूल्स के इशू है वो इस एक्सरसाइज का 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ध्यान से देखे। मैंने ज़्यादा तफसील से वहाँ समझाया है। अगर मैं हर क्वेश्चन में डिटेल देना शुरू करूँगा इस तरीके से, फिर ये एक्सरसाइज जो है वो घंटों में चली जाएगी। तो हमने एक्सरसाइज को भी शॉर्ट रखना ताकि एग्जाम डेज में भी अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। चलें, 5 को करेंगे अगले रो में, यानी पहली रो जो दूसरे कॉलम में होगी, तो 5 को करेंगे -1 के साथ और 1 को करेंगे 3 के साथ। अब -1 को 2 से करना है, 4 को करना है 0 से, -1 को आपने करना है -1 से और 4 को करना है 3 से। ए बी इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, -2 + 0 -5 + 3 माइनस प्लस हो जाएगा 1, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और इसके ए बी का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 कुछ भी नहीं होता तो ये 10 और -2 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो -2 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और हम अब फाइंड करेंगे बी ए। पहली रो जो है वो पहले कॉलम से होगी, 2 को करेंगे 5 से, प्लस लगाएंगे, -1 को करेंगे -1 से, फिर 2 को करेंगे 2 को करेंगे 1 से और -1 को करेंगे 4 से। इसका 0 करेंगे हम 5 से, प्लस 3 को करेंगे -1 से, 0 करेंगे 1 से और 3 को करेंगे 4 से। बी ए इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, माइनस प्लस 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस -3, 2 1 ज़ा 2, -4, 0 + 12। बी ए इज़ इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे 10 + 1 11 होता है, ये -3 आ जाएगा, -2 होगा और ये 12 होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था, दोनों कहाँ से बराबर नहीं आया, तो आप कहेंगे फ्रॉम 1 और 2 पहले दो से पता लगा कि ए बी का आंसर बराबर नहीं आता है बी ए के, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि ए इंटू बी माइनस सी फाइंड करें। पहले हम बी माइनस सी फाइंड करेंगे, बाद में लेफ़्ट साइड पे ए मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। और मैंने इतने सालों में एक चीज़ देखी है कि बच्चों को ना ये बात समझ नहीं आती, जो वीक बच्चे हैं ना ख़ास तौर पे, उनको ये समझ में नहीं आता कि पहले बी माइनस सी कर लें बाद में ए से मल्टीप्लाई कर लें। तो उनकी वजह से मैं इकट्ठा ही लिखने लगा हूँ सब कुछ। ठीक है, तो पहले मैं ए की रकम उतारूँगा सवाल से देख के, जो कि दी हुई है 5 - 1 14, और फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और बी और सी में अंदर लिखूंगा 2 0 - 1 3 और 5 1 1 4। ठीक है, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि पहले हमने क्या करना है बाद में हमने क्या करना है, तो क्योंकि माइनस के तो माइनस लगा दें। अच्छा, 5
1 माइनस 1 4 ऐसे उतार लिया। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ने मिलकर एक ही बन जाना है तो इसलिए मैं एक ही मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दी है। 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 3 माइनस 4, ठीक है। तो 5 1 माइनस 1 4 आ गया। और इनको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे -3 आ जाएगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -1 होगा। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं आप। अब इसको मल्टीप्लाई करने की बारी है। मल्टीप्लाई करने का रूल वही है जो अब तक हम करते आए हैं, यानी हम इस रो को पहले इस कॉलम से करेंगे। 5 होगा -3 के साथ, फिर 1 होगा -1 के साथ, फिर इस 5 ने 2 से होना है तो 5 होगा -2 के साथ, और फिर 1 होगा -1 के साथ, ठीक है। फिर -1 ने -3 से होना है, -1 को करेंगे -3 से, प्लस 4 को करेंगे -1 से, -1 को करेंगे 2 से, और 4 को करेंगे -1 से। तो चेक कर लें ब्रैकेट सबकी सेम आ चुकी है, और ब्रैकेट के बाहर 5 1 5 1 -1 4 -1 4 भी सेम है। अब मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें -15 आ जाएगा, इसको -1 आ जाएगा, -10 -1 +3 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 -4। मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, -16 आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी ये पूरी जो साइड हमने खाली छोड़ी है सारी हम देख के उतार लेंगे, ये कभी भी आपने नहीं छोड़नी। ये सारी साइड हमने उतार ली है। अब इसका नाम रखेंगे अब इक्वेशन नंबर 1, और अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। ये सॉल्व करेंगे जो कि होगा AB माइनस AC। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो असल में तो हम पहले AB फाइंड करते हैं, फिर AC फाइंड करते हैं, दोनों के जवाब को माइनस करते हैं, लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है, उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं AB माइनस AC एक साथ ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम A की रकम उतार लेंगे, 5 -1 1 4, और B की वैल्यू दी हुई है 2 0 -1 3, माइनस है। फिर A की रकम दी हुई है 5 1 -1 4, और C की रकम है 5 1 1 4। तो पहले दोनों साइडें मल्टीप्लाई कर लें, AB वाली भी और AC वाली भी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसी होती है, ये 5 इस 2 से होगा, 5 को हम 2 से करेंगे, प्लस 1 को 0 से कर लेंगे, फिर 5 -1 से होगा, और फिर 1 जो है वो 3 से हो जाएगा। तो पहली रो जो है वो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब अगली रो की बारी है, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, फिर -1 -1 से होगा, और 4 होगा 3 के साथ। इसको चेक कर लें, 2 2 0 0 -1 3 बराबर है 5 1 5 1 -1 4 -1 4 भी बराबर हो गया माइनस। अब इसकी बारी, 5 को 5 से करेंगे, प्लस 1 को 1 से करेंगे, फिर 5 को 1 से करेंगे, प्लस 1 को 4 से करेंगे, ठीक है। -1 को 5 से करें, 4 को 1 से करें, -1 को 1 से करें, और 4 को 4 से करें। चेक कर लें ब्रैकेट, 5 5 सेम, 1 1 सेम, 1 1 सेम, 4 4 सेम, और इस तरह से 5 1 5 1 -1 4 -1 4 भी सेम आ गया। इसको निकालते इसका जवाब क्या आता है हमारे पास, 5 2 ज़ार 10, और 1 0 ज़ार 0, -2 0 -5 +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 +12 माइनस 25 +1 -5 +4, 5 +4 -1 +16। अच्छा, इसका मज़ीद आंसर क्या आ रहा है, इसको ऐड करेंगे, 10 आएगा, -2 आएगा, इसका -2 आ जाएगा, इसका 13 है, माइनस इसका 26 -1, और 9 और 15, ठीक है। अब इसको माइनस करने की बारी है, 10 लिखें, -26 -2 -9, और -2 -2 माइनस और माइनस +1, 13 -15,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे -16 आ जाएगा, इसको करेंगे -11 आएगा, इसको करेंगे -1 आएगा, इसको करेंगे तो -2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। जितनी साइड हमारे पास ये वाली दी हम सारी की सारी उतार लेंगे, कोई मिस नहीं करनी है आपने, ये ज़रूरी होती है, ये लास्ट में उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, वही हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी आप कह सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो हैंस प्रूव्ड। ओके, अब इस साइड को करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, तीनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a इंटू बी सी, ठीक है। तो हमें सब कुछ साथ में लिखना है, क्योंकि पता है वीक बच्चे जो हैं प्रॉब्लम करते हैं बाद में। तो हम उतार लेते हैं, पहले एक ही रकम उतारने, वो दी हुई है 5 1 -1 4, और फिर ब्रैकेट लगाएं, और एक रकम दी हुई है बी की 2 -1 0 3, और सी की है 5 1 1 4, ब्रैकेट बंद कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, ये लास्ट तक उतारते रहेंगे जब तक इसकी बारी ना आ जाए। और मल्टीप्लाई करने की बारी है, क्योंकि दोनों लेटर्स मिलकर एक ही बनाने लगे हैं, तो मैं ब्रैकेट को ख़त्म कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करें, पहली रो को पहले कॉलम से, 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करें 1 से। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करने का जो ये लिखने का तरीका है वो कॉलम के साथ, वो तो आपको अब तक आ चुका होगा, इसलिए मैं वो लिख लिया करूँगा सवाल में, और मैं सवाल को आगे हल किया करूँगा ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। ओके, मैंने लिख लिया। इसके आगे देखिए हमने क्या करना है। इसके आगे देखें 5 2 10 है, प्लस माइनस -1, और 0 प्लस 3, 2 1 2 प्लस -4, 0 प्लस 12, 5 1 -1 4, और इसको माइनस करेंगे 9 3, इसको माइनस करेंगे 2 और 12। अब इसको मल्टीप्लाई करने की बारी, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अच्छा, हमने लिख लिया, अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 45, प्लस 3 -9 प्लस 12 -10 प्लस 12 प्लस 2 और 48, ठीक है। इसको ऐड करें तो आ जाएगा 48, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2, और यह हो जाएगा 50। इसका नाम हम 1 रख देंगे, और ये साइड जो हमने छोड़ी ये सारी उतारना ज़रूरी है, इसको भी उतार लेंगे। तो ये देखें साइड मैंने सारी उतार ली है, ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं है आपने। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें दी गई है ए बी, और इस मतलब सी बाहर है। इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। पहले ब्रैकेट में एक ही रकम उतार लेंगे, जो कि दी हुई है 5 -1 1 4, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। नहीं, ब्रैकेट नहीं बंद करनी, यहाँ पे तो बी की वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू दी हुई है 2 -1 0 3, और अब ब्रैकेट बंद होगी, और सी की वैल्यू दी हुई है 5 1 1 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फिर। अच्छा, इसमें ये भी मैं रिपीट कर दूँ बात, जिन बच्चों को नहीं पता, कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहली मोड में एक्सरसाइज देखी है, उसके लिए कि जितने सवाल इससे पहले गुजरे हैं सब मैंने मल्टीप्लाई करने बताया है। ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसमें बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। तो अगर आपको ये लिखने में इशू आता है तो फिर तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चंस को आप यहाँ से देख सकते हैं। लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 10, 1 0 0, -2, 4 0 0, सो करेंगे -5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12, और 5 1 1 4, 10 प्लस 0 10, -2 -2 13, और फिर आ जाएगा 5 1 1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बारी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ओके, हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 10 5 50, -2, ये जगह -10 प्लस 13, 10 -8, और -2 प्लस 52। ओके, तो इसको माइनस करें तो आ जाएगा 48,
इसको करते हैं 3 आएगा, इससे करेंगे 2 आएगा, इससे करेंगे 50 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये साइड पूरी उतार लें। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, दोनों का आंसर सेम आ चुका है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में ट्रांसपोज का क्वेश्चन फिर से आ चुका है। हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही हम ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक ही बार में नहीं कर सकते, हमें पहले बी सी ही करना पड़ेगा और बाद में ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हम जब लिखेंगे ना बी सी, तो यहाँ पर सिर्फ बी सी ही होना चाहिए, टी का जिक्र नहीं होना चाहिए। ज़रूरी है कि लेफ़्ट और राइट साइड बराबर हो। लेफ़्ट साइड में अगर बी सी लिखा है तो राइट साइड पे इस साइड पर सिर्फ बी सी ही होना चाहिए। कोई ट्रांसपोज का टी वगैरह आपने गलती से भी नहीं लगाना, वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात के एहतियात हम अब तक करते आए हैं कि जो वीक बच्चे उनका एक ही बार हम कर दें, लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी है कि पहले हम बी सी फाइंड करेंगे, बाद में ही ट्रांसपोज लगा सकते हैं। तो पहले बी सी फाइंड कर लें, मैं इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फिर। अच्छा लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 ज़ा 10 -1 5 0 ज़ा 0 +3 2 1 ज़ा 2 -4 0 +12। ठीक है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 1 निकालेंगे 9 आ जाएगा, 3 है -2 और 12। ठीक है, ये बी सी आ चुका है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज 2 स्टेप में ले सकते हैं। मैं पहले टी लगा दूँ, फिर इसके ऊपर टी लगाऊँ, 9 3 -2 12। ठीक है, टी लगाऊँ और अगले स्टेप में आपको पता है हम टी ख़त्म कर देंगे और ट्रांसपोज ले लेंगे। और ट्रांसपोज लेने का तरीकाकार क्या था कि रो को हम कॉलम में लिखेंगे, ये रो लिखी हुई है इसको हम कॉलम बना देंगे, और ये जो रो लिखी हुई है इसको भी हम कॉलम बना देंगे, तो हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर बारी है राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड में उसने कहा है कि आप सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें। ये वाला काम हम एक ही बार में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करें कि सी की रकम उतार लें जो कि दी हुई है 5114, और इसके ऊपर अभी ट्रांसपोज लगा दें, बजाय से कि हम सी ट्रांसपोज पहले निकालें, बी ट्रांसपोज बाद में निकालें, उनको मल्टीप्लाई करें, हम एक ही स्टेप में दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बी की रकम भी उतार लेते हैं और उसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज लगा देते हैं। तो अगर हम इसको अभी से ही एक ही स्टेप में ट्रांसपोज ले लें, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, जो ये वाली रो है ये कॉलम बन जाएगी, और ये वाली रो भी कॉलम बन जाएगी। ठीक है, और अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, 5 2 ज़ा 10 और -1 2 -4 0 +3 0 +12। ठीक है, तो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इनको माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, इसको 3 आ जाएगा, ये -2 है, 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आप चेक करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ये वाला आंसर इक्वेशन नंबर 2 का आंसर सेम आया है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी पहली और दूसरी क्वेश्चन में पता लगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के, यानी हेंस प्रूव्ड है। और मैंने पहले भी बताया था कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाले लाइन की जगह पर आप क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन था। पहला वाला पार्ट भी लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन मोस्टली कोई 99% चांसेस है कि वो शॉर्ट में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं 5 के 5 पार्ट ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकते हैं, और शॉर्ट में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लॉन्ग में ही आएंगे जब भी आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमें बी प्लस सी भी लिखना पड़ेगा और बाहर ए भी लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा लें और बी लिख लें। बी दिया हुआ है 2 - 1 0 3 प्लस सी दिया हुआ है 5 1 1 4, और ब्रैकेट बंद कर दें, और उसके बाहर मल्टीप्लाई के अंदर ए लिखा हुआ है 5 1 - 1 4। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो पहले प्लस वाला लिख लें, तो ब्रैकेट हमने पहले हल करनी होती है। 2 + 5 -1 + 1 0 + 1 और 3 + 4, और ये वाला वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लें, 7 आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये 1 है, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा।
और आ जाएगा 5 1 माइनस 1 4। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ लिखने में मुझसे गलती हुई है, और ये गलती करने का आपको फ़ायदा क्या हो गया है कि मैंने जब आपको चेक करने का तरीका सिखाया था वो आपको यहाँ पे बताएगा कि गलती हुई है। ये देखें 5 5 सेम है, -1 सेम है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 4 है, यानी यहाँ की गलती हुई है। तो मैं इसको रीचेक कर सकता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ कि 7 ने 1 से ही होना था और 0 ने 4 से ही होना था, तो यहाँ गलती नहीं है। जबकि यहाँ पे 1 ने 1 से होना था और 12 ने 4 से होना था, तो यहाँ मुझसे गलती हुई है। तो देखें एक झटके में वो गलती पकड़ी गई, जैसे कि मैंने आपको लिखने का तरीका शुरू से सिखाया, एक्सरसाइज के शुरू से। इसलिए क्या कहता हूँ कि स्टेप को स्किप किए बगैर आप समझा करें तो आपको फ़ायदा होगा। खैर, भी शुरू करते हैं। 7 5 35 प्लस 0, 5 1 5 माइनस 12, 7 प्लस 0 1 प्लस 48। ठीक है, 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7, फिर 7 और 49। ठीक है, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 रखेंगे, और इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये जहाँ जहाँ पे आपने छोड़ी है सभी जगह पे लिखनी है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सारी आपने उतारनी है, कोई मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने उतार ली है। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड में उसने कहा है कि बी ए को मल्टीप्लाई करें और सी ए को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम दोनों को बराबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले बी लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं कि लिखने के बाद क्या फॉर्म बनती है। बी ए प्लस सी ए लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लूँ मैं, इस रो को इस कॉलम से, इस रो को फिर इस कॉलम से, फिर सेकंड रो की बारी है, अपने सीखा हुआ है वो लिख लेते हैं। ओके, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। सॉल्व करते हैं। 5 2 10 प्लस 1 0 माइनस 3 2 माइनस 4 0 प्लस 12 प्लस 25 माइनस 1 5 माइनस 4 5 प्लस 4 1 प्लस 16। टेन प्लस 1 11 होगा। इसको करेंगे -2 आ जाएगा। ये -3 है, ये 12 है, प्लस इसको माइनस करेंगे 24, इसका 1, इसका 9, इसका 17। ठीक है, तो अगेन है बी ए प्लस सी ए। अब इसको ऐड करने की बारी है, इसको ऐड करते हैं। 11 प्लस 24 -2 प्लस 9 -3 प्लस 1 और 12 प्लस 17, और बी ए प्लस सी ए का आंसर आएगा। इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 -2 7 और 29। इक्वेशन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी आई है, ये ठीक है। हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आई है, और उस पर ध्यान मेरा बाद में गया था। तब तक मैं राइट हैंड साइड शुरू कर चुका था, तो फिर अब वो मैं आपको ज़रा पीछे जाकर दोबारा दिखाता हूँ गलती कहाँ पर हुई है। जो पार्ट नंबर 1 है उसमें हमारी गलती यहाँ हुई थी कि जब हमने 4 + 3 था इसको जल्दी में मल्टीप्लाई करके 12 कर दिया था। यहाँ पे 7 आना था, 4 + 3 7 आना था। तो अगर हम इसको 7 करते हैं, ठीक है, और जहाँ जहाँ 12 है, यानी यहाँ पर 12 है, यहाँ 7 कर देते हैं, यहाँ 12 है और यहाँ 7 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या तब्दीली आती है, यहाँ पर इस जगह पर ये -7 हो जाता है और 7 4 28 हो जाता है। ठीक है, तो 1 + 28 29 हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर 29 है। ठीक है, और जिस तरह से इसको सॉल्व करके -2 आएगा, वैसे देखें यहाँ पर भी -2 है। ठीक है, बाकी साइड हमारी ऑलरेडी बराबर थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिख सकते हैं कि दोनों साइड्स बराबर हो चुके हैं फ्रॉम 1 एंड 2। मल्टीप्लाई में जब भी आप सॉल्व करते हुए अपना ध्यान कहीं और बटाते हैं, आपके दिमाग में सवाल हल करते हुए कहीं और पे ध्यान जाएगा, डेफिनेटली गलती होगी। तो इस तरीके से हमने कोशिश करनी है कि आप फोकस रहें। मैं सवाल करते हुए सोच रहा था क्लास 9th की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है, उस चक्कर में गलती हुई। तो आप लोगों ने भी एहतियात करनी कि जब भी मैथ आप करें तो आपका जो फोकस है वो यूनिट डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एक डायरेक्शन के अंदर फोकस हो, आसपास आप ध्यान ना दें। अब शुरू करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। वो छोटे ही हैं, इतने बड़े नहीं हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ये चीज़ मल्टीप्लाई करके दी है, और ये एक रकम है मल्टीप्लाई में दी हुई है और कहा है ए एंड बी फाइंड करें।
पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की हमें काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है, प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, बराबर आ जाएगा 6 3 के, ठीक है। और इसको कर लें 6 4 ज़ा 24 प्लस 6a 6b प्लस 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा 6 3, ठीक है। अब देखें कि इसको हमें इससे इक्वल रखना होगा। 24 प्लस 6a के इक्वल होगा 6 और 6b प्लस 18 बराबर होगा 3 के। सॉल्व करते हैं। 6 से यहीं पर रहेगा, 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, 6a इन दोनों को माइनस कर लें तो 18 आ जाएगा और माइनस 18 से आके 6 डिवाइड हो जाएगा तो कटिंग करवा के -3 आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18 और 6b यहीं पर रहेगा, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -15 और b यहीं पे रहेगा, -15 ओवर 6 हो जाएगा। इसको 3 के टेबल से कटिंग करेंगे, 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 तो -5/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग में नहीं आएंगे, शॉर्ट में ही आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है और मल्टीप्लाई के सहारे से ही ये सारे सवाल हल हो रहे हैं, इसलिए आपने मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस अच्छी रखनी है कि मल्टीप्लाई में आपकी गलतियाँ ना हो। स्पेशली जो 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने मल्टीप्लाई ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया, तो वो आपने ज़रूर देखना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से होगी, यानी x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और फिर x मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। और इस तरीके से y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर y मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और यहाँ पर हमारे पास वैसे के वैसे ही आ जाएगा। x प्लस 3 y प्लस 6, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा -1, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा -2, ठीक है। तो आ जाएगा 7 4 -1 -2 इस तरह से। अब देखिए फिर हमारे पास क्या बच गया है, x प्लस 3 y प्लस 6 -1 -2 और 7 4 -1 -2, ये पहले भी आप कर चुके हैं। अब ये देखिए ना कि -1 -1 के बराबर है, -2 के बराबर है, तो इसका तो हम जिक्र नहीं करेंगे। जो चीज़ बराबर नहीं उसको बराबर रखेंगे। x प्लस 3 7 के बराबर हो जाएगा और y प्लस 6 जो है वो नज़र आ रहा है आपको कि 4 के बराबर है। x यहीं पर आएगा, 7 से 3 आके माइनस हो जाएगा तो x का आंसर 4 आ जाएगा और y यहीं पर रहेगा, 6 आके 4 से माइनस हो जाएगा और इसको आप कैलकुलेटर माइनस कर सकते हैं, अगर ज़बानी करना था ज़बानी कर लें, -2 इसका आंसर आएगा। इस तरह से हमारी आज 3.4 मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम करेंगे 3.5 और 3.5 के लिए याद रख लें कि 3.5 जो है उसमें चंद एक लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट 2 तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और 3.6 की जो बेस है, जो मेन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके तकरीबन 90% चांसेस हैं आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन 3.6 का आएगा, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन की जो बेस है वो 3.5 ही बनाएगी। इसलिए उस वीडियो को भी अपने ध्यान से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट को फॉलो करें। प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं आप, चैनल के अंदर कोर्स का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लास 10 के कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा कोर्स क्लास 10 का मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।